प्लेट। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे, कान खोलकर सुनोगी कैसे हुआ है। ठीक, हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन सा प्लेट है? हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यस सर। हिमालय के दक्षिण में कौन सा प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जैसे भारत है, भारत किस प्लेट में स्थित है? इंडिया, भारत किस प्लेट में स्थित है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। तो हिमालय के दक्षिण में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और हिमालय के उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है। तो दो नाम हमारा यहाँ पे आया नया। पहला यूरेशियन प्लेट जो कि हिमालय के उत्तर में है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हिमालय के दक्षिण में है, जिसमें हमारा भारत स्थित है। ठीक है, आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय के जगह पर एक सागर हुआ करता था। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पैंजिया में डिस्कशन किए थे। पैंजिया के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, उस समय डिस्कशन किए थे कि पैंजिया, ये हमारा जब पैंजिया दो पार्ट में टूटने लगा था, ठीक है, तो इसके ये जो पार्ट था, ये हमारा क्या था याद है? टेथिस सागर। टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब टेथिस सागर है, और टेथिस सागर के ऊपर में क्या कौन सा था? पैंजिया का पार्ट अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। अंगारा लैंड था। और दक्षिण में अंगारा लैंड। और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, यस सर। और इसके बीच में टेथिस सागर था, याद है? यस सर। इस टेथिस सागर में क्या होता है कि इस अंगारा लैंड से या यूरेशिया से नदी बहती है और टेथिस सागर में आकर गिरती है। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड से नदी बहती है और कहाँ गिरती है? टेथिस सागर में। इस तरह से जो भी यूरेशियन प्लेट था और गोंडवाना लैंड था, इसके नदी के द्वारा टेथिस सागर में अवसादों को, नदी के साथ अवसाद, कचरा होता है ना, गाद होता है ना, वो धीरे धीरे टेथिस सागर में जमा होता गया। ठीक है, जो भी ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर के उस पार में द्वीप है, ये महाद्वीप है, और इस पार में महाद्वीप है। तो दोनों महाद्वीप से, अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से क्या आ रहा है? नदी गिर रही है। नदी गिर रही है ना? किसमें? टेथिस सागर में।
अब वो नदी अपने साथ, कोई भी नदी अपने साथ पानी के साथ गाद लाता है, कचरा लाता है। उस गाद को अवसाद कहा जाता है, ठीक है। अब वो गाद जो है, अवसाद जो है, वो टेथिस सागर में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। यस सर। होगा ना जमा? यस सर। हाँ? तो वो धीरे धीरे जमा होते होते टेथिस सागर क्या हो गया कि एक उथला हुआ सागर बन गया, छिछला सागर बन गया। ये दो वर्ड है तुम लोग के लिए नया। टेथिस सागर उथला सागर बन गया, छिछला सागर बन गया। इसका क्या तात्पर्य है? उथला सागर मीन्स उसकी गहराई कम और नदी के अवसाद के द्वारा उसमें गाद भर गया, उसकी गहराई लगभग भर गए और उसकी गहराई बहुत कम बचा, ठीक है। तो उस तरह के सागर जो जिसमें गाद के कारण, ठीक है, वो गहरा नहीं रह जाता है और पानी कम उसमें मौजूद रहता है, ठीक है, छिछला सागर कहा जाता है या उसी को उथला सागर कहते हैं, ठीक है। तो उथला सागर या छिछला सागर, ये टेथिस सागर परिवर्तित हो गया उथला सागर में। इसी को हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं, जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति, ठीक है। ऐसे सागर जो क्या हो, गाद के कारण उथला सागर बन जाए, ठीक है, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में उसको, उस भाग को, उस सागर को भूसन्नति जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि दो प्लेट जो था हमारा, ये प्लेट फिर बाद में टूट गया था, गोंडवाना लैंड भी टूट गया था ना कई पार्ट में फिर बाद में, ठीक है। तो आज से करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, टाइम याद रखना है। 50 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड का जो भाग था हमारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होता है, ये उत्तर की ओर मूव करने लगता है। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर से समझेंगे, ठीक है, कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर मूव करने लगता है और यूरेशियन प्लेट, उसके ऊपर में कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है मूव कर रहा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, भारी प्लेट है, ठीक है। तो ये अंदर की ओर धंसेगा और यूरेशियन प्लेट हल्की है तो ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा सागर स्थित है, टेथिस सागर। टेथिस सागर में क्या है, अवसाद भर गया है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट जो सट रहा है, तो इसके बीच का जो अवसाद है, जो भूसन्नति है, वो इस दोनों प्लेट के, जैसे ऐसे हम मानते हैं, इसके बीच में हम कोई चीज रखें और दोनों हाथ को चापेंगे तो वो ऊपर की ओर निकलेगा ना। यस सर। मान लेते हैं हम मिट्टी है, यहाँ पे गीला मिट्टी गाद रखे हुए हैं, इसको चापेंगे तो ऊपर की ओर निकलेगा। यस सर। तो यही चीज यहाँ पे हुआ कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से जब करीब आने लगा तो इसके अंदर का अवसाद जो है वो ऊपर की ओर उठने लगा, ठीक। यस सर। ऊपर की ओर उठने से वही अवसाद पर्वत का रूप लेने लगा,
ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये अवसाद जो ऊपर की ओर उठा, वो जो जियोसेंक्लाइन था वो ऊपर की ओर उठने लगा, वही पर्वत का रूप लेने लगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब क्या होगा कि जहां तक अवसाद था वो अवसाद उठा, ठीक। अब लेकिन अब दूसरा प्लेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि भारी प्लेट अब हल्की प्लेट के अंदर समाएगा। तो ये जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अब वो अवसाद के उठने के बाद ये जो यूरेशियन प्लेट है इसके अंदर समाने लगा। तो ये जो समाएगा ना, तो इस प्लेट को ऊपर उठाएगा। समझ में आया? तो ऊपर अवसाद उठा और फिर उसके नीचे यूरेशियन प्लेट ऊपर की ओर उठने लगा। ये अंदर जा रहा है तो ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठने लगा। यही यूरेशियन प्लेट का चाइनीज, जहाँ जो चाइनीज देश है, चाइना देश है, चाइनीज प्लेट वो ऊपर की ओर उठने लगा और ये हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हो गया। समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पे दो पार्ट हुआ है। पीछे का अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो पीछे का इसको हम लोग अभी फिलहाल छोड़ दें, यहाँ से समझे। आज से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ना शुरू हुआ। दोनों के टकराव से दोनों के बीच में स्थित तेथिस सागर का अवसाद ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है। उसके बाद जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में समाना शुरू हुआ तो यूरेशियन प्लेट ऊपर उठने लगा, ये इस तरह से ऊपर उठने लगा। अब इसी को उठने से हिमालय पर्वत बन गया। तो हिमालय पर्वत एक्चुअली में क्या है? तो यूरेशियन प्लेट का एक तरह से यूरेशियन प्लेट का जो सीमा है उसका उभरा हुआ भाग है, ठीक है। इस प्रकार दो चीज हम लोग देखे हिमालय की उत्पत्ति में। पहला अवसाद का ऊपर उठना, तो अवसाद ऊपर चला गया, और नीचे से यूरेशियन प्लेट का ऊपर उठना। तो अब यूरेशियन प्लेट के ऊपर अवसाद है और नीचे मेन है यूरेशियन प्लेट। यही उभरा हुआ भाग हिमालय पर्वत है। इस प्रकार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। कोई दिक्कत? नहीं, सर. समझ में आया? Yes, sir. समझा दोगे? Yes. 2-4 लाइन बोलना है, जिसमें सबसे पहला शुरू करना है। आज से 50 मिलियन वर्ष पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, जिससे तेथिस सागर के अवसाद ऊपर की ओर उठ गया और फिर उसके पश्चात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे समाने लगा, जिससे यूरेशियन प्लेट ऊपर की ओर उठने लगा। यही ऊपर उठा हुआ भाग आज हिमालय पर्वत के रूप में हमको दिखाई देता है, ठीक है। Yes, sir. इससे भी आगे 2 लाइन कि आज भी हिमालय पर्वत का उभार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर समा रहा है। जैसे जैसे समाता जाएगा यूरेशियन प्लेट के ऊपर उठाता जाएगा, बिल्कुल मंद गति से, ठीक है। जैसे हम लोग अपने जमाना में, हम लोग जब 9th क्लास में थे, 10th क्लास में जब पढ़े थे हम लोग, तो उस समय हिमालय की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? तो 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर, ठीक है, 8,848 मीटर, ठीक है।
हिमालय पर्वत की ऊंचाई या हिमालय पर्वत के जो प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। हाँ, ठीक है। Yes, sir. लेकिन आज जब हम लोग ये करते हैं तो आज उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है, 8,850 मीटर। क्यों? क्योंकि आज भी उसके उभार की प्रक्रिया, उत्थान की प्रक्रिया जारी है। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, sir. और भी हम लोग डिस्कस